नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कैसे आप ग्रीन चिली सॉस मेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिक एक प्रिलिमिनरी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी तैयार करना चाहते हैं, कैसे आप कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसमें जो ग्रीन चिली बनाने का जो प्रोसेस है, आप ग्रीन चिली बना सकते हैं, रेड चिली बना सकते हैं, यानी इसके बाद आप किसी भी डोमेन में आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा बिजनेस आप देखना चाहते हैं, किस बिजनेस का आप गाइड चाहते हैं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं हम रेगुलरली बिजनेस गाइड तैयार करते हैं, ताकि आप जो घर में बैठ के अगर बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्दर अपना क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली हमें बताइएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो क्यों बिजनेस को शुरू किया जा रहा है, क्या रीजन है। तो इसलिए आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं कि इस बिजनेस के बारे में, कोई भी बिजनेस में जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कौन सा, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज फॉर द कंज्यूमर टू सॉल्व, एंड ये किस तरीके से आप इसको, ये सिस्टम जो है कैसे काम करते हैं, देन यू विल बी एबल टू इजीली मेक द प्रोडक्ट एंड गिव इट टू द कस्टमर। यहाँ पे आपका दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब आपने ये टर्म डेफिनेटली सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज आप सुन रहे हैं। यहाँ पे बैकवर्ड, हर एक बिजनेस का दो पार्ट होता है, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है उसको आप कैसे फाइनल प्रोडक्ट्स में तैयार कर रहे हैं। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कैसे आप वो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, कंज्यूमर से आप पैसा लेंगे, यानी इसके अंदर आपका हो जाता है ब्रांडिंग एंड सेल्स। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो इस जगह पे सिर्फ आप अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्रेडिंग, यानी माल लेके आप उसको बेच रहे हो। और सिर्फ अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो इस डोमेन में जो हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं आज, यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी चलिए समझ लेते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। ग्रीन चिली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीन चिली, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि ग्रीन चिली को आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन चिली को आप सॉस बना रहे हैं। तो सॉस क्या होता है, सॉस होता है बेसिकली पेस्ट, और वो पिकल फॉर्मेट में होता है। पिकल फॉर्मेट का मतलब हो जाता है कि आप उसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं और उसको रेगुलर बेसिस में आप उसको 6 महीना 1 साल जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिकल फॉर्मेट में ही हो जाता है। तो इसको कैसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो रॉ इंग्रेडिएंट है आपको जो है ग्रीन चिली आपके पास होना पड़ेगा। और ग्रीन चिली के साथ साथ आप अलग अलग फ्लेवर्स के जो है ग्रीन चिली सॉस जो है आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन चिली का पेस्ट बना के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको फ्लेवरिंग ऐड करना पड़ता है। तो कैसे कैसे फ्लेवरिंग आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ठीक है, जिंजर पाउडर, तो ऐसे आपको जो है आपको पाउडर ऐड करना पड़ता है, फ्लेवर तैयार करना पड़ता है। आपको अपना यूनिक फ्लेवर तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपका मैगी का होता है या बहुत सारे कंपनीज का अलग अलग जो केचप होता है उसका अलग अलग फ्लेवर होता है, अलग अलग डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे आपको भी अपना जो यूनिक एक फ्लेवर तैयार करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है। थोड़ा सा आप लोकल मार्केट में टेस्टिंग करके देख सकते हो, बैच बना के आप टेस्टिंग कर सकते हो अपने घर वालों को उस सॉस को देके, छोटा छोटा सैंपल, यानी 100 ml का सैंपल देके आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि भैया आपको कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा पसंद नहीं आ रहा है। और उसी के साथ साथ सिर्फ ग्रीन चिली पेस्ट बनाने से नहीं होगा, उसको आपको सही तरीके से कुक करना पड़ता है। कुक मतलब ऐसा नहीं कि तेल डाल के घर में जो पकाना है वैसा नहीं है। आपको एक बेसिकली यहाँ पे आपको पैस्चराइज करने का मतलब होता है कि आपने जो पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद उसको अनियन गार्लिक का पेस्ट डालो, उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए आपको हिलाना पड़ता है। आप YouTube में जाके बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हाउ टू मेक ग्रीन चिली सॉस एट होम। सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, इजीली इंडिया में मिल जाते हैं, आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने तो बना लिया सॉस, बट वो कितने दिन टिकेगा, उसका शेल्फ लाइफ अगर आप बनाना चाहते हैं पैकेट करने के बाद अगर 2 दिन में खराब हो गया तो कोई मतलब नहीं होता है। तो उसलिए यहाँ पे आपको देना पड़ता है प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये आप लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। यानी मैं जो आपको बता रहा हूँ हर एक प्रोडक्ट जो है आप लोकल मार्केट में जाकर परचेज कर सकते हो, Amazon से भी परचेज कर सकते हो। आपको चाहिए होगा फ्रेश ग्रीन चिली और आरओ प्यूरिफाइड वाटर, मतलब नाले का पानी तो नहीं डालोगे, नल का पानी भी नहीं डालोगे, थोड़ा सा साफ सुथरा पानी देना पड़ेगा। आपको प्रिजर्वेटिव देना पड़ता है, प्रिजर्वेटिव हो जाता है सोडियम बेंजोएट। और आपको थिकनर देना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप ग्रीन चिली सॉस बनाओगे, पेस्ट बनाओगे, तो वो बहुत ही पतला होता है, ये बहुत रनी होता है। उसका डेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। डेंसिटी बढ़ाने के लिए, थिक करने के लिए आप बहुत लोग कॉर्नफ्लावर यूज करते हैं, पर यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लावर यूज नहीं करना है। आपको नेचुरल स्टेबिलाइजर एंड थिकनर को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 3 तरीके के जेलेटिन होते हैं। अगर होता है लेसिथिन होता है, तो अलग अलग तरीके के आपके जो है स्टेबिलाइजर और थिकनर होता है। ये सारी चीजें जो अगर आप ऐड करेंगे तो आपका जो सॉस होगा वो ज्यादा थिक होगा। इसलिए आप देखेंगे जो भी आप सॉस परचेज करते हैं वहाँ पे पीछे जो होगा ना कि किस चीज से बना हुआ है, वहाँ पे देखेंगे आप प्रिजर्वेटिव दिया हुआ है, थिकनर दिया हुआ है, नेचुरल थिकनर दिया हुआ है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा मार्केट में जाकर टेस्टिंग करना पड़ेगा। आप फिर ये सारी चीजें जो ऐड करेंगे ना, 5 चीजें जो मैंने आपको बताई है, पानी तो कोई टेंशन नहीं है, 4 चीजें जो मैंने आपको बताई है, फ्रेश ग्रीन चिली, स्पाइसेस, थिकनर और प्रिजर्वेटिव्स, ये 4 चीज बना के इस्तेमाल करके आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। स्मॉल बैचेस में भी कर पाएंगे, 10 किलो का बैच, 5 किलो का बैच, ऐसे करके आप कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो अभी तो आपको समझ में आ गया। अभी आप सोचोगे कि भाई मेरा कस्टमर कौन है, मेरा यूजर कौन है, मेरा बायर कौन है। तो आपका यूजर बायर क्या अलग है? नहीं, आपका यूजर बायर जो है वो टिपिकली सेम है। तो फॉर एग्जांपल घर के सामान कौन खरीदते हैं? घर वाले खरीदते हैं, मम्मी पापा खरीदते हैं, ग्रोसरी जब जाते हैं वो परचेज करते हैं और वही उसको कंज्यूम करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को कंज्यूम करवाते हैं। तो आपका यूजर और बायर जो है वो सेम है और आपको अलग अलग तरीके के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपका यूजर और बायर अलग होता है तो आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे आपका क्योंकि यूजर और बायर सेम है, तो आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी एक तरीके से आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बिजनेस कौन शुरू कर सकता है? कोई भी शुरू कर सकता है, जेंडर मैटर नहीं करता, क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं करता, एज भी मैटर नहीं करता है, कोई भी विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ फूड इंजीनियरिंग ऐसा कुछ, ये आप घर बैठे आराम से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं कि आपका कस्टमर कहाँ पे। तो आपका कस्टमर जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप डेफिनेटली ऑनलाइन में जाके Amazon में जाके आप सेल कर सकते हैं। पर Amazon में सेल करने के लिए आपको चाहिए होगा FSI, आपको चाहिए होगा FSI लाइसेंस, चाहिए होगा GST चाहिए होगा। तो उसके बारे में हम आगे वीडियो के फर्दर में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन में भी आप इसको सेल कर सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑफलाइन से ही शुरू करें। लोकल जो भी आपका वेंडर है, लोकल जो भी शॉप है, वहाँ पे जाकर आप बात करें, उनको अपना प्रोडक्ट का सैम्पलिंग दीजिए, उनको अच्छा मार्जिन दीजिए, फिर आप अपने प्रोडक्ट को इजीली मूव कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप मिडिल ईस्ट में या बाहर देश में, श्रीलंका,
बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज में जाके भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो है आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को पा सकते हैं। सो आपका जो सेल्स का रेवेन्यू हो जाता है या सेल्स का एवेन्यूज हो जाते हैं, वेज हो जाते हैं, वो हो जाता है कि आप ऑनलाइन में सेल कर सकते हो, ऑफलाइन में सेल कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। पर अगर आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है तो, क्योंकि वहाँ पे जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी इज वेरी पैरामाउंट। अगर आपने सब नॉर्मली बना के दे दिया वैसा नहीं चलेगा, वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है और वहाँ पे अगर आपका फेल हो गया तो फिर आपके प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो अभी आपका लोकेशन कहाँ पे, कस्टमर का लोकेशन कहाँ पे, हर जगह आपकी खाने का सामान है तो हर जगह ये यूज होता है, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। पर यहाँ पे सेमी अर्बन और रूरल एरिया में, स्पेशली अर्बन एरिया में ब्रांडिंग जो है वो बहुत मैटर करता है। आपका लोकल ब्रांड होगा तो उतना कंज्यूम नहीं होगा, पर वो रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया में कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आप जो है कॉस्ट लो करके आप उसको मार्केट पे छोड़ रहे हो। सो जब भी आप अर्बन मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है और ब्रांडिंग के हिसाब से आप ब्रांडिंग को दिखा के आप ज़्यादा प्राइस भी ले सकते हैं, वो लोग पे करेंगे। बट लोकल मार्केट में क्या होता है, रूरल मार्केट में आप कम दाम में अगर मार्केट में छोड़ोगे तो फिर उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। सो यहाँ पे कस्टमर आपका हर एक जगह आपको मिल जाता है। तो अभी चलिए बात करते हैं कौन कौन से लाइसेंस की आपको जरूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे फूड आइटम है तो आपको लाइसेंस जो है फसाई आपको चाहिए ही होगा अगर आप उसको लीगली सेल करना चाहते हैं, क्योंकि फूड आइटम है। फसाई लाइसेंस इजीली आप पा सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर यहाँ पे घूस वूस देने का कोशिश मत कीजिए, आप आई थिंक 1500 से आपका 3000 के अंदर आप लीगली इसको ले सकते हैं, क्योंकि आप साफ सुथरा काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ साथ लोकल बिजनेस करने से आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, स्पेशल लाइसेंस जैसे मैंने बताया कि आपको फसाई चाहिए होगा। और अगर आप अमेजॉन या ऑनलाइन में सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से सेल करना चाहते हैं, घर से पैक करके सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको जीएसटी की जरूरत होगी। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में या ऑनलाइन में, अभी तो बहुत सारे ग्रोसरी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपका स्विगी भी आपका घर मतलब पकाने का सामान बेचता है, जोमेटो भी बेचता है, जेप्टो भी बेचता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो सेल कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। तो इसलिए जीएसटी लेटर ऑन आप कर सकते हैं, बट लोकल लेवल पे जब आप सेल करना शुरू करें, सो यू जस्ट स्टार्ट विद मतलब बिना किसी लाइसेंस के आप शुरू करो, घबराबाजी मत करो। जैसे आपका वॉल्यूम मूव कर रहा है, थोड़ा सा रेवेन्यू आ रहा है, फिर आप ट्रेड लाइसेंस ले लो, फिर आप फसाई लाइसेंस ले लो, फिर उसके बाद जब आप देख रहे हो कि ऑनलाइन में आप सेल करना चाहते हो, दूसरे स्टेट में अगर आप सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे आप जीएसटी लेकर शुरू कर सकते हैं। तो अभी कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स है, यहाँ पे मुद्रा लोन आप ले सकते हैं, पीएमईजीपी ले सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया उद्यम, ये सारे जो स्कीम्स हैं आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्कीम्स है आप इसको अवेल कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं जिस तरीके के बिजनेस गाइड्स आपके लिए बनाता हूँ, यहाँ पे बिना इसके भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन चिली सॉस का बिजनेस, तो आप 10,000 के नीचे आप इस बिजनेस को आराम से लॉन्च कर सकते हैं, इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो कितना कैपिटल आपको चाहिए होगा, मेन जो आपको चाहिए होगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे जरूरत नहीं, आप अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हैं। इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है उसी को लेकर आप काम शुरू कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में 5 किलो का 10 किलो का बैच तैयार करके आप शुरू कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है आपको क्या चाहिए होगा, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, पहले स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, ये सारी चीजें चाहिए होगा। फ्रेश ग्रीन चिली इजीली आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, घर में आपका पीने का पानी होता है, स्पाइसेस जो आपके घर में होता है, ये दो चीज आपको एडिशनली मार्केट से उठाना पड़ेगा। और ये भी आप अमेजन से ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये सारी दो चीज जो है ना, इसको आप मार्केट से उठा सकते हो या अमेजन से परचेज कर सकते हो, इसमें भी आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता। 500 से 800 रुपए आपका खर्चा होगा, क्योंकि लार्ज स्केल तो आपको लेना नहीं है। थोड़ा सा बैच आप इनिशियली बनाओगे, एक प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाने के बाद, और जो भी आप बनाओगे, जो आप रेसिपी बनाओगे, उसका डिटेल्स आप जरूर लिख लेना कि कितना ग्राम मैंने ये दिया, कितना ग्राम मैंने ये दिया। नहीं तो बाद में क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा कि ज्यादा कम हो जाने से फिर दिक्कत हो जाएगा। स्पाइसेस के अंदर आपका नमक भी हो जाता है, चीनी भी हो जाता है, ये सारी चीज आपको देना पड़ता है। तो वो कॉस्ट आपको ऐड करके आपको यहाँ पे एक एनालिसिस करके रेसिपी भी बनाना पड़ेगा और कॉस्ट भी तैयार करना पड़ेगा कि मेरा जो 100 ग्राम निकलता है, 1000 ग्राम निकलता है, 1 किलो निकलता है, उसमें मेरा कितना खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर कितना मार्जिन लेके मैं मार्केट में इसको छोड़ूंगा। तो ये था चीज, बहुत ही कम खर्च में आप, इवन मैं जैसे कहा कि 10,000 के कम से 10,000 के नीचे आप इस बिजनेस को इजीली घर से आप शुरू कर सकते हैं, आप अपने गराज से भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंस। इनिशियली आप खुद ही अकेले कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रेंटल की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट की जरूरत नहीं, मार्केटिंग सेल्स बजट बेसिकली आपको लोकल जो वेंडर है उसके पास जाके बात करना पड़ेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे उसको बॉटलिंग तो करना पड़ेगा, बॉटलिंग करना पड़ेगा। प्लास्टिक का पीईटी का बॉटल आता है जो आप लोकली अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। तो एक बॉटल का आपका 10 से 15 रुपए खर्चा पड़ता है, और यहाँ पे 100 ml का या 200 ml का या 300 ml का आप जो है बॉटल ले सकते हैं। ब्रांडिंग का क्या होता है कि ब्रांडिंग आप स्टिकर जो है वो खुद लोकल में प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट करके उसको पेस्ट कर देंगे। मतलब आपका जो फेविकॉल ऐसा है, बहुत ही सिंपल चीज होता है, आप घर में बैठ के इस चीज को कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने ब्रांड तैयार करके कैनवा में आप अपना लोगो बना सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं, कोई बिना दिक्कत के, बहुत ही कम खर्च में आप इसको कर सकते हैं। मैं अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो बना के दूंगा कैसे आप अपना लोगो बना सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, स्टिकर बनवा सकते हैं। तो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। तो ये कौन सा बिजनेस मॉडल हो जाता है आपको समझना पड़ेगा। ये B2B और B2C दोनों में आता है। B2B क्यों आता है, क्योंकि जो भी मोमो का दुकान होता है, जो भी ठेले का दुकान होता है, जो भी रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे खाना पकाया जाता है, खाना सेल किया जाता है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए सस्ते में माल, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो खर्चा है वो भी कम हो जाए। तो यहाँ पे प्राइमरली आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं अपना जो प्रोडक्ट है कि ग्रीन चिली सॉस है वो लोकल मोमो शॉप, ठेला, एग रोल बनाने वाला और जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, चाउमीन बनाते हैं, उसको मैं कैसे सेल करूँ। आपका टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो है वॉल्यूम में मूव करता है। और उसके बाद जो है आप किराने की दुकान के माध्यम से B2C मतलब डायरेक्टली कस्टमर से आप कस्टमर को आप सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस मेथड हो जाता है। B2C और B2B दोनों मेथड्स आप सेल कर सकते हैं, दोनों जगह पे सेल कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप B2B में ज्यादा फोकस करें, मतलब फर्स्ट यहाँ से शुरू करें, फिर उसके बाद जो है आप B2B में मूव करें, क्योंकि यहाँ पे B2C में जब मूव करते हैं तब आपको पेट बॉटल ये सब खरीदना पड़ता है, थोड़ा सा झमेला होता है। तो वो बाद में आप कर सकते हैं, पहले आप शुरू कर सकते हैं B2B में, क्योंकि वहाँ पे आप एक सील पैक में आप उसको सील करके आप उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो एक्जिस्टिंग बिजनेसेस कौन से हैं, बहुत सारे एक्जिस्टिंग बिजनेसेस आपको पता ही है, क्योंकि मैगी भी सेल करता है, बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी सेल करते हैं। तो इसमें फायदा क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो है डेली का जो खाने का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। आप अगर अच्छे कम खर्च में मटेरियल को दे पाते हैं अपने कस्टमर को बेटर क्वालिटी का, डेफिनेटली वो आपके फैन बनेंगे और आपके लॉयल कस्टमर भी बनते हैं। ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है नहीं है। बिजनेस मॉडल जो हमने डिस्कस किया कि मोस्टली जो है B2B और B2C दोनों डोमेन में ये काम करते हैं। किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्राइस करना चाहिए आपको डेफिनेटली पता है। अगर आपका सोचिए 100 ml का जो है 100 ml 100 ग्राम जो भी आपका लोकल मार्केट में बिकता है, तो उसका अगर प्राइस अगर 50 रुपए होता है, फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, 50 रुपए नहीं होता, कम ही होता है, 50 रुपए अगर है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कैसे 10 to 15% जो है कम में मार्केट में छोड़ सकता हूँ। पर 10 to 15% कम का मतलब ये नहीं कि आपको लॉस में माल बेचना है, लॉस में कभी माल नहीं बेचना है, पर कैसे आप अपने मार्जिन को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस करके मार्केट जो है मार्केट में वॉल्यूम अटेन कर सकते हैं, ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा। और आपका ओवरहेड कॉस्ट कितना है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ओवर कॉस्ट वैसा कुछ नहीं है, आप अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हो, अपने घर के गराज से शुरू कर सकते हो,
घर में जो भी आपका किचन अप्लायंसेस है उसके माध्यम से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं बहुत ईजिली। सो ये बहुत बड़ा एक फायदा हो जाता है। इस बिजनेस को आप डेफिनेटली जो है मार्केट में घुस सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्च में ज़्यादा यहाँ पे लॉस कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी सामान अगर आपका बच जाता है वो घर में आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपने मोहल्ले वालों को शेयर कर सकते हैं, पर आपका लॉस कुछ नहीं होने वाला है। तो मार्केट सर्वे कैसे करना है, ये लॉन्च करने में कितना टाइम लगता है, आप इजीली इसको 30 डेज के अंदर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पहले इनिशियली आपको जो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो है टेस्टिंग में। टेस्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बनाने में, जो आपका फ्लेवर आप बना रहे हैं, फ्लेवर बनाने में आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा। उसके बाद लोकल मार्केट में जाकर आप बात कर सकते हैं, बात करके उनको बता सकते हैं भाई आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। सैंपल, फ्री सैंपल बांटो, 10-10 ml का, 20-20 ml का, 100-100 ml का आप सैंपल बांटो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ B2B में आप सैंपल अगर सेल करते हैं तो सैंपल सेल भी नहीं करना, आपको सैंपल देके आइए, वहाँ पे अगर फीडबैक अगर आपको मिलता है वो ऑर्डर कर देंगे, मुझे 5 किलो आप दे के दो, वीकली मेरे को 5 किलो चाहिए होगा या 10 किलो मेरे को डेली चाहिए होगा। ऐसे आपको अगर डेली ऑर्डर मिलेगा तो आपका लार्ज वॉल्यूम भी तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद आप B2C में जा सकते हैं। कितना रिस्क इन्वॉल्व है, नो रिस्क। अगर कोई बिजनेस सोचो ठप हो गया, अपने मोहल्ले वाले, अपने घर वालों को शेयर करो, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। कितने एम्प्लॉय चाहिए, आप अकेले ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आपको अपना पहला कस्टमर कहाँ से मिलेगा, जैसे मैंने बताया, पहले ही बताया कि B2B से आप शुरू कीजिए, सैंपल दीजिए, कोशिश कीजिए कि उनसे फीडबैक लेने का, वो अगर फीडबैक देते हैं तो फीडबैक के ऊपर काम कीजिए, फिर प्रोडक्ट को बेहतर बनाइए, फिर वहाँ से वॉल्यूम उठाइए। और इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोकल मार्केट में जाकर आपको घूमना पड़ेगा, प्रोडक्ट का सैंपल देना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको जो पहला कस्टमर है आपके पास आएगा। अगर लोकल मार्केट में 100 रुपए किलो अगर होता है, जस्ट हाइपोथेटिकल, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे 85 रुपए या 80 रुपए में उसको दे सकूं, क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड है। ब्रांड का होने से आप ज्यादा दाम ले सकते हो, बिकॉज अभी आप शुरू कर रहे हैं, आपका कोई ब्रांड नहीं है। दिस इज वेयर यू हैव टू गेट दी मार्केट शेयर, उसके बाद आप फिर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके का वर्कफोर्स आपको चाहिए लो स्किल वर्कर और सेमी स्किल वर्कर। हाई स्किल वर्कर इनिशियली नहीं चाहिए होगा, बाद में जब अगर फ्लेवरिंग, टेस्टिंग, R&D इसके लिए बाद में चाहिए होगा, बट इनिशियली आपको सेमी स्किल और लो स्किल से ही आप काम शुरू कर सकते हैं। कितना पैसा लगेगा, कितना जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं, अगर आप सोचिए कि 5,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है, 5,000 रुपए अगर आप लगाते हैं मार्केट में, और 1 किलो का जो है आप कितने में बेच रहे हैं, सोचिए कि 175 रुपए दाम है, आपने उसको 150 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, तो आपको कितना किलो बेचना पड़ेगा 5,000 रुपए उठाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 20 किलो भी अगर सेल करते हैं तो कितना होता है 3,000 रुपए, 30 किलो सेल करते हैं तो कितना होता है 4,500 रुपए। तो सिर्फ आपको सेल करना पड़ेगा उस पैसे को उठाने के लिए। सो दिस इज द एडवांटेज। इजीली आप लो कॉस्ट में ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत ही कम रिस्क है, कम रिस्क तो बेसिकली है ही नहीं, और यहाँ पे आप इजीली जो पैसा है वो रिकवर कर सकते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और पैसा जो है कमा सकते हैं। किस तरीके से बिजनेस में जीतना है, डेफिनेटली प्राइस पे फोकस करना है, उसके बाद आप ब्रांड को तैयार कीजिए, फिर ब्रांड बनाने के बाद आप पैसा ज्यादा ले सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन ठीक है, बट ऑनलाइन के माध्यम से अभी कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो। क्वालिटी पे मैटर करना है और मार्केटिंग सेल्स पे फोकस करना है, ब्रांड वैल्यू बाद में आपको तैयार करना पड़ेगा, और प्राइमरी जो होगा आपका ड्राइवर वो है प्राइस। तो ये था आज का वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। इस वीडियो में आपको पता चला कैसे आप ग्रीन चिली सॉस मेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। किस बिजनेस का गाइड आप देखना चाहते हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बिजनेस शुरू कीजिए, पैसा कमाइए, मस्त रहिए।